इन दो प्रकार से पता लगा सकते हैं कि आपकी स्त्री किसी गैर मर्द से बात करती है या नहीं। जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक है। और प्रिय दोस्तों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। मैं महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पति पत्नी के रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकी होती है। जब दोनों में से कोई एक विश्वासघात करता है, अपने पति या पत्नी के रहते दूसरे लोगों में आसक्त हो जाता है, अर्थात प्रेम संबंध बना लेता है, और जब उसे अपने साथी के इस चरित्र के बारे में जानकारी होती है, तब रिश्ता तो टूटता ही है, लोगों के घर तक उजड़ जाते हैं, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, और कई बार तो लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं या आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लेते हैं, और समाज में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। घर में कलह कलेश का माहौल बन जाता है, और कुछ लोगों में तो तलाक तक हो जाते हैं, संबंध बिछे हो जाते हैं। उसके बाद अपने साथी से कभी सम्मान प्राप्त नहीं होता, सबके सामने जलील होना पड़ता है, और समाज में फैली हुई मान प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, अपमान का घूंट पीना पड़ता है। आपको लोग भद्दी दृष्टि से देखने लगते हैं और पीठ पीछे लोग आपकी बुराई करने लगते हैं। प्रिय दोस्तों, जिस एक गलती के कारण जीवन में उथल पुथल मच जाए, जिंदगियां उजड़ जाएं, समाज में आपकी कीर्ति नष्ट हो जाए, वो विषय महत्वपूर्ण है या नहीं है, इस बात का आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं। मनुष्य का चरित्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य ही समस्त जीवों में श्रेष्ठ है। उसके पास विवेक है, उसके पास चेतना है, वो धर्म कर्म का पालन करना जानता है, उसे अच्छे बुरे कर्मों का ज्ञान है, उसे उसके नियम मर्यादाएं और शुभ कर्म उसे महान बनाते हैं। जिसका चरित्र साफ स्वच्छ है, उज्जवल है, वही मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्यों की श्रेणी में आता है। अब ऐसे में वो अपना नैतिक पतन कर ले, अपने चरित्र को दूषित कर ले, तो वो श्रेष्ठ नहीं रहता। समाज में उसे जीना तो पड़ता ही है, पर शर्मिंदगी के साथ। तो क्यों ना हम अपने चरित्र को पहले से ही साफ सुथरा बना लें, ताकि समाज में हमारी मान प्रतिष्ठा सदैव ही बनी रहे और हमारे जीवन में किसी तरह का कोई दुख उत्पन्न ना हो। कहते हैं कि दूसरे के धन का हरण, दूसरे की स्त्री का संसर्ग और अपना हित चाहने वाले मित्रों का त्याग, इन तीनों दोषों का परित्याग अवश्य ही कर देना चाहिए। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा चरित्रहीन स्त्रियों के बारे में कि पुरुष कैसे पता लगा सकता है कि उसकी स्त्री उसे धोखा दे रही है और किसी गैर मर्द से शारीरिक संबंध बनाती है। तो दोस्तों, बने रहिए बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे कमेंट करें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। प्रिय दोस्तों, जो स्त्री पुरुष चरित्रहीन होते हैं वे हमेशा अन्य स्त्री पुरुषों में लिप्त रहते हैं, भले ही वे पहले से विवाहित क्यों ना हो। उनका मन दूसरे सुंदर स्त्री पुरुषों की ओर भागता है, और इसके लिए उन्हें समाज की मान प्रतिष्ठा की कोई भी परवाह नहीं रहती। वे वासना के या लालच के भंवर जाल में इस कदर फंस जाते हैं कि उसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। उन्हें ना तो अपने परिवार की चिंता रहती है, ना अपने बीवी बच्चों की, न इज्जत की चिंता रहती है, और न मान मर्यादा की। लोग उनके बारे में कैसी हीन बातें करते हैं, उन पर इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी स्थिति ठीक वैसी ही बन जाती है जैसे किसी धन के लोभी को धन ही धन दिखाई देता है। वैसे ही चरित्रहीन स्त्रियों को या चरित्रहीन पुरुषों को सिर्फ दूसरे ही स्त्री पुरुष दिखाई देते हैं। उनका मन सदैव ही पर पुरुषों में रमता रहता है। ऐसे लक्षणों वाली स्त्रियों को बदचलन चरित्रहीन स्त्री कहा जाता है। पतिव्रता और सुशील स्त्रियों के लिए उनका चरित्र ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। वे अपने चरित्र को सुरक्षित रखने के लिए हजारों नियमों का पालन करती हैं, लोक लाज की फिक्र करती हैं, समाज की चिंता में खोई रहती हैं, और अपने परिवार की भी भली प्रकार से चिंता करती हैं। स्त्री के लिए उसका पतिव्रत धर्म ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। यदि उसने उसे भी खो दिया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। इसी तरह पुरुषों को अपने चरित्र को सदैव ही बनाकर रखना चाहिए। जो पुरुष
अनेकों स्त्रियों में प्रवृत्त रहते हैं, उनका जीवन निश्चित रूप से पशु वृत्ति वाला हो जाता है और अगले जन्म में उन्हें पशु की ही योनि प्राप्त होती है। एक स्त्री जो अपनी मान मर्यादा को ताक पर रखकर गलत रास्ते पर आगे बढ़ जाती है, उसे समाज में कभी भी अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। चरित्रहीन स्त्री पुरुषों के साथ रहने वाले लोग भले ही सज्जन क्यों ना हों, शुद्ध चरित्र वाले हों, फिर भी लोग उन्हें बुरी दृष्टि से देखते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का संसर्ग करने से दूर रहें। एक स्त्री जब गलत मार्ग पर चलने लगती है तो उससे जुड़े सभी सगे संबंधी, हितू रिश्तेदार भी बदनाम होने लगते हैं। यदि किसी को भी पता चल जाए कि ये स्त्री चरित्र की ठीक नहीं है तो लोग उससे या उसके परिवार से विवाह संबंध करने में कतराते रहते हैं। प्रिय मित्रों, अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे पता करें कि हमारी स्त्री या पुरुष हमें धोखा देकर किन्हीं अन्य लोगों से बात कर रहा है। प्रिय दोस्तों, देखा जाए तो आज के समय में इस बात का पता लगाना कोई अधिक बड़ी बात नहीं है। यदि आपके अंदर थोड़ी भी समझदारी है तो इस बात का बड़ी ही आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपकी पत्नी, आपका साथी आपको धोखा देकर कहीं और तो नहीं रमा हुआ है। प्रिय दोस्तों, पहले तो हमें उन बातों का ध्यान रखना है कि आपको ये बात पता लगाने की आवश्यकता ही ना पड़े कि आपका साथी आपको धोखा देकर के अन्यत्र कहीं जाए। सबसे पहले हमें अपनी उन कमियों पर ध्यान देना चाहिए जिसके कारण हमारी स्त्री दूसरे पुरुषों में प्रवृत्त हो जाती है। आखिर आपने कौन सी चूक कर दी, किन बातों पर ध्यान नहीं दिया, कौन सी उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया। यदि आप समय रहते उन बातों पर ध्यान दे दें तो शायद अपनी पत्नी को गलत मार्ग पर जाने से रोक सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कमियां कौन सी हैं जिनके कारण आपकी स्त्री, आपके पति का मन आपसे हटकर अन्य किसी जगह लिप्त हो गया है। एक स्त्री के चरित्रहीन बनने के कई कारण होते हैं। प्रिय मित्रों, पहला कारण तो पुरुषों की लापरवाही ही होती है। एक स्त्री सदैव ही पुरुषों के संरक्षण में रहती है। पिता, भाई, पति, पुत्र आदि जब इनके संरक्षण की डोर कमजोर पड़ने लगती है तो उसे गलत रास्ते पर चलने का अवसर मिल जाता है। अत्यंत मोह, लाड़ प्यार उसे आपकी तरफ से स्वतंत्र कर देता है। प्रिय दोस्तों, दूसरी बात, उसकी आवश्यकताओं को ना समझना, अर्थात उसकी जरूरतों पर ध्यान ना देना, वो भटक जाती है। तीसरी बात, गलत स्त्री पुरुषों के साथ रहने से उसका चरित्र बिगड़ सकता है। चौथी बात, पुरुषों का लंबे समय तक उनसे दूर रहना और उनकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा ना करना। प्रिय दोस्तों, यदि आपकी पत्नी के दिल में पति से मिलने की इच्छा है और लंबे समय से पति परदेश में है तो ऐसी स्थिति में पत्नी क्या करेगी? वो कहीं ना कहीं तो अपने शारीरिक सुख की प्राप्ति करेगी ही। पांचवी बात, अत्यंत कामुकता भरे चित्र देखना, अर्थात रोमांटिक फिल्में देखना या ऐसी बातें सुनने से भी स्त्री चरित्रहीन बन सकती है। क्योंकि प्रिय दोस्तों, ऐसी बातें सुनने से पत्नी के मन में काम इच्छा जागृत हो जाती है और जब काम इच्छा जागृत हो जाती है तो उसको शांत करने के लिए वो कहीं ना कहीं तो जाएगी ही। छठवीं बात, पुरुष की ओर से स्त्री के प्रति किया गया कड़वा आचरण या गलत व्यवहार उसे आपसे दूर कर सकता है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से स्त्री अपने चरित्र से दूषित हो जाती है और उसके मन में संतोष की भावना न होना भी भटकाव का एक कारण हो सकता है। पत्नी की उम्मीद के मुताबिक पति का खूबसूरत ना होना, पत्नी की उम्मीद के मुताबिक पति का खूबसूरत ना होना भी उसके भटकाव का कारण बन सकता है। पति का अत्यंत कमजोर, धनहीन और वृद्ध होना भी एक कारण हो सकता है। पुरुषों की इन्हीं कमियों की वजह से स्त्रियों का चरित्र बिगड़ जाता है। प्रिय मित्रों, यदि कोई स्त्री पर पुरुषों में लिप्त है और आपको इस बात के बारे में नहीं पता है तो इस बात का आप कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले तो आपको अपने पड़ोसियों से नजदीकियां बढ़ानी पड़ेंगी। चरित्रहीन स्त्री की गतिविधि के बारे में आपसे अधिक आपके पड़ोसियों को पता होगा। दूसरी बात, दूषित चरित्र स्त्रियां पति के घर पर ना होने के बाद ही सज संभल कर घर से बाहर या पड़ोसियों के घर पर व मार्केट में या अपने दोस्तों के यहाँ जाती हैं। वे आपको अपने से दूर घर से बाहर जाने के लिए विवश कर देती हैं। यदि कोई भी स्त्री अकारण आपको परदेश जाने के लिए कहे या अकेले रहने की इच्छा प्रकट करे
तो इस बात से तुम्हें भली भांति समझ जाना चाहिए कि उसके मन में खोट है। प्रिय मित्रों, पति को धोखा देना या पत्नी को धोखा देना ये एक अपराध है। ये बात उन लोगों को भली भांति समझ लेना चाहिए। किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना जघन्य अपराध है, इसलिए धोखा देने से बचें। यदि आपको लगता है कि आप उससे खुश नहीं हैं, तो भी उसको धोखा मत देना, क्योंकि हम लोग मन के गुलाम बनकर इधर उधर भटकते रहते हैं, पर हमारा मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता। उसकी तृष्णा बढ़ती ही रहती है और उल्टा वो आपको, आपके घर को बर्बाद कर देता है। प्रिय मित्रों, आपको धोखा देने वाला या देने वाली को आप धोखे से ही पकड़ सकते हैं। जैसे कि यदि आपकी स्त्री चरित्रहीन है, तो आप एक काम करें, उससे कह दें कि मैं ऑफिस जा रहा हूं, तुम मुझे जल्दी से मेरा दोपहर का भोजन दे दो, और वो लंच बॉक्स ले करके तुम ऑफिस की ओर निकल जाओ। इस बात से तुम्हारी पत्नी को यह पता चल जाएगा कि मेरे पति तो प्रतिदिन की तरह ऑफिस गए हैं, लेकिन आप कुछ समय बाहर बिताकर 2-4 घंटे में दोबारा घर वापस लौट आओ। यदि आपकी स्त्री चरित्रहीन होगी, तो वो आपके पीठ पीछे अपने यार को घर पर जरूर बुलाएगी, और इस प्रकार तुम उसको पकड़ सकते हो। लेकिन प्रिय मित्रों, आप उसको पकड़ तो लेंगे, पर उसको पकड़ना ही इसका समाधान नहीं है। ऐसा करने से उसके दिल में आपके लिए नफरत और भी बढ़ सकती है, और ये रिश्ता टूट भी सकता है। समाधान तो ये है कि आप उसकी गतिविधि के बारे में पता लगाकर उसको इस प्रकार समझाएं कि वो बुरा भी ना माने और समझ भी जाए। ऐसी स्थिति में कई बार कुछ लोग समझ भी जाते हैं और कुछ लोगों की समझ में नहीं आता है। पता लगाने का एक तरीका ये भी है कि चोर व्यक्ति को अपने ही पाप का डर होता है। पाप कर्म के बाद मनुष्य अपने ही कर्म से डरता है। उसके चेहरे का रंग और उसकी आवाज बदल जाती है। उसकी नजर एक जगह ठहरती नहीं और आपसे नजरें मिलाकर बात नहीं कर सकता। उसके चेहरे का तेज उड़ जाता है। जिसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया हो, मस्तक पर पसीना आ गया हो, जिसकी आवाज थर्राने लगी हो, और जिसकी नजर नीचे को झुक गई हो, और शर्म के कारण जिसका सिर तुम्हारे सामने नहीं उठता हो, वो व्यक्ति पाप करके अंदर से घबराया हुआ होता है। उसके मन में अवश्य ही चोर होता है। वो आपके सवालों का सीधा जवाब नहीं दे सकता। प्रिय मित्रों, ये वो तरीका है जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी स्त्री या पुरुष आपको धोखा तो नहीं दे रहा है। पर प्रिय दर्शक बंधुओं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चरित्रहीन सिर्फ स्त्री ही नहीं होती, पुरुष भी होते हैं। कई स्त्रियां तो अपने पतियों के दूषित चरित्र के कारण ही दुखी रहकर अपने चरित्र से भटक जाती हैं, तो कई पति अपनी स्त्री के चरित्र से परेशान होकर कहीं अन्यत्र चले जाते हैं। वे इस बात को सोचते ही नहीं कि पल भर के सुख के लिए अपने जीवन को बद से बदतर बना लेते हैं। अपने परिवार की इज्जत को, मान मर्यादा को सदा सदा के लिए धूमिल कर देते हैं। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों पर अवश्य ही विचार करेंगे और अपने अंदर सुधार का प्रयास करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।